5 हफ्ते के बीच में आपको कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। आज की वीडियो में 10 से 12 मैं लक्षणों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज हो सके कि पहले हफ्ते में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में, 5वें हफ्ते में। आखिर आपके प्रेगनेंसी के कौन-कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि इन सारे हफ्तों में दिखाई देते हैं और आपके शरीर में क्या-क्या चेंजेज आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको जो पीरियड आते हैं तो प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में कौन-सा लक्षण दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में कौन-सा लक्षण दिखाई देता है। तो देखो डियर, 1 महीने की जो आपकी ये जर्नी होती है पीरियड से लेके और जो अगला पीरियड आने वाला होता है, इस 1 महीने की पूरी जर्नी जो होती है उसमें जो है आपको हफ्ते वाइज़ मैं करके बता रही हूँ। सबसे पहला जो हफ्ता होता है फ्रेंड्स वो आपका पीरियड का होता है। पीरियड में कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। पीरियड में केवल पीरियड आते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। जब पीरियड आते हैं उसी में आपका एक एंडोमेट्रियम की दीवार बनना शुरू हो जाएगा और एक अंडा बनना शुरू हो जाएगा। इसी पीरियड के टाइमिंग पे आपको ये दोनों चीज़ बनना शुरू हो जाएगा। पीरियड के 1 से 2 दिन के बाद से जो पुराना आपका एंडोमेट्रियम और पुराना जो है अंडा है, वो सेड आउट होने लगता है और इसमें नए निर्माण होना शुरू हो जाता है। नए गति से आपका जो है पीरियड में अंडा और एंडोमेट्रियम की दीवार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो पहले हफ्ते में आपको कुछ नहीं होता है। अब आते हैं दूसरे हफ्ते। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा हफ्ता होता है, ये जो आधा दिन है जो वो निकल जाता है। अब जो आपको 10 दिन के बाद जो टाइम आता है, जो आधे दिन आते हैं, उसमें आपके ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। जो ओवुलेशन बोला जाता है ना कि पीरियड के बीचों बीच के दिनों में होता है, तो 10 दिन के बाद से आपके ओवुलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ओवुलेशन के प्रोसेस में ओवुलेशन के यहाँ पे आपको लक्षण दिखेंगे। ओवुलेशन के लक्षण बहुत सारे होते हैं जो कि मैंने वीडियो सेपरेट बनाए हैं। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां पे आप चेकआउट कर लीजिएगा कि जब ओवुलेशन होते हैं तो कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। उन लक्षणों से आप पता लगा सकते हो कि आपको ओवुलेशन अब होने वाले हैं। तो 10-12 दिन के बाद से आपके ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पे आपका ओवुलेशन होता है और कुछ नहीं होता है। इस टाइम पे आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। केवल एक जो है ओवरी होती है ना, ओवरी से अंडा रिलीज होता है और वही अंडा आपके फ्लिपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और ये अंडा फ्लिपियन ट्यूब में जाके जो है डिपॉजिट हो जाता है और जो आपके पार्टनर का स्पर्म है उस स्पर्म की तलाश ये करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, ये हफ्ता का जो है लास्ट तक आपका ओवुलेशन हो जाता है। अब आता है थर्ड हफ्ता। जो तीसरा हफ्ता होता है उसके शुरुआत में ही आपका ओवुलेशन जो है हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको इस टाइम पे रिलेशन बनाने की जरूरत है। तो जो तीसरा हफ्ता होता है उसमें आपका ओवुलेशन का जब हो जाता है, जब रिलेशन बनाते हो तो अंडा फर्टिलाइज होता है। अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, मिलने के बाद ये फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। जब एक स्पर्म आपके अंडे से मिल जाता है तो अंडा अपने आप को मजबूत बना लेता है। जो ऊपर की उसकी लेयर होती है ना, वो बिल्कुल मजबूत हो जाती है ताकि उसको दूसरा अंडा फर्टिलाइज ना कर पाए, इसलिए वो बिल्कुल मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड जो आपका अंडा है ना, अंडा इसको मिलता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और तीसरे हफ्ते में ही ये कई सेल्स में डिवाइड होके और एक ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करते हैं, यानी कि एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तीसरे हफ्ते में ही ये भ्रूण का रूप ले लेते हैं। अब बात आती है फ्रेंड चौथे हफ्ते की। तो चौथा हफ्ता जो होता है ये आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। तीसरा हफ्ता में भी आपको कोई लक्षण नहीं दिखता है प्रेगनेंसी का। इस हफ्ते में भी आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर और भी आप वीडियो देखते हो, देख के भ्रमित हो, तो इस भ्रम को आप दूर कर लो कि 1 से लेकर 3 हफ्ते में कोई आपको लक्षण नहीं दिखता है। कोई का मतलब कोई लक्षण नहीं दिखता है। उसके बाद आप आता है चौथा हफ्ता। तो ये जो फर्टिलाइज अंडा है, जो ब्लास्टोसिस्ट यानी कि जो आपका भ्रूण बनाया है, जो ज़यगोट छोटा-सा बना हुआ है, ये क्या होता है कि फ़्लैपियन ट्यूब में छोटे-छोटे रोएँ होते हैं, बाल छोटे-छोटे होते हैं, उसके द्वारा ये जो है उसमें से धकेला जाता है। धक्का दे-दे के इसको बाहर निकाला जाता है फ़्लैपियन ट्यूब से
कि ये बच्चेदानी की दीवार में सेपरेट हो, बच्चेदानी की दीवार में धंसे, ताकि आगे की प्रोसेस हो, ताकि आगे का जो इसका बच्चा बनने की प्रक्रिया है, वो प्रेगनेंसी की जर्नी है शुरू हो, बच्चा बनने की प्रक्रिया जाके आपका इम्प्लांटेशन होता है बच्चेदानी में, तो वहां पे जाके शुरू होता है, क्योंकि बच्चेदानी में ही इसे 9 मंथ ग्रो होना है, इधर उधर नहीं ग्रो होना है। तो यहाँ से इसको धीरे धीरे धक्का दे दे के बाहर निकाला जाता है। इसमें कम से कम आपको 7 से 8 दिन की प्रोसेस लग जाती है, जो कि तीसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते के लास्ट आते आते ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो चौथे हफ्ते में आपको 1 से 2 लक्षण दिख सकते हैं। अगर आपकी जो है पीरियड की साइकिल नॉर्मल है, 28 दिन और 30 दिन की साइकिल है, तो आपको चौथे हफ्ते के लास्ट में 1 से 2 दिन आगे पीछे में आपको लक्षण दिखाई देने लगेगा। सबसे पहला लक्षण दिखाई देगा इम्प्लांटेशन का, हल्की सी ब्लीडिंग का होना। हल्की सी ब्लीडिंग फ्रेंड्स ऐसा होता है जैसे कि आपको बिल्कुल 1 से 2 ड्रॉप होता है, 1 से 2 दिन ये ब्लीडिंग हो सकता है। बिल्कुल भी आपको पैड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल स्पॉटिंग जैसा होगा, और ये ब्लीडिंग बिल्कुल माइल्ड होता है। ये ब्लीडिंग ब्राउन कलर के हो सकते हैं, रेडनेस हो सकता है, ये ब्लीडिंग रेड जैसे कि पिंकिश हो सकता है, और बिल्कुल वाटरी होता है, क्योंकि जब बच्चेदानी सपोज इसकी एंडोमेट्रियम की दीवार है, तो जब इसे खोद के तो ही इसे धसाया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा यहाँ पे आके ऐसे चिपक गया, जी नहीं, इसको अच्छे से कुरेदा जाता है, कुरेद के वहां पे बच्चे को चिपकाया जाता है हार्मोन के द्वारा, ताकि ये 9 मंथ वहां पे अच्छे से स्टे करे और निकले नहीं। अब दूसरा यहाँ पे आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं कि ये हर महिला को हो, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि ये हर महिला को, हाँ 50 से 60% महिलाओं को होता है, 10 से 20% महिलाओं को नहीं भी होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सभी महिलाओं को हो। अब दूसरा जो लक्षण आपको दिखाई देता है यहीं पे, जब बच्चा धंसता है तो आपके पेट के निचले वाले हिस्से में, नाभि वाले एरिया में आपको हल्का फुल्का पेन होता है। ये पेन ऐसा होता है, बिल्कुल माइल्ड जैसा होता है, मांसपेशियों में खिंचाव जैसा होता है, सुई के चुभन जैसा होता है, टिंगलिंग जैसा पेन होता है, इतने तरह का ये पेन होता है। अगर इनमें से कोई पेन हो रहा है, और वो भी नाभि के नीचे, दाएं बाएं ऊपर नहीं पेन होता है, पेट में, पूरे पेट में पेन नहीं होता है प्रेगनेंसी का पेन केवल पेट के निचले वाले हिस्से में होता है, जहां पे आपकी बच्चेदानी होती है, बाकी इधर उधर पेन बिल्कुल नहीं होते हैं। ओके, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको लक्षण आपको चौथे हफ्ते के लास्ट में दिखाई देगा। अब यहाँ पे 5वां हफ्ता आपका शुरू हो जाता है। जब 5वां हफ्ता शुरू हो जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका प्लेसेंटा का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और आपके शरीर में एचसीजी हार्मोन भी बनना शुरू हो जाता है। और जब एचसीजी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, तो आपके शरीर में प्रेगनेंसी वाले लक्षण दिखाई देना आराम से आप समझ सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। प्रेगनेंसी के लक्षण आराम से आपको दिखने लगेंगे। 5वें हफ्ते के शुरुआत से ही प्रेगनेंसी के लक्षण आपको दिखने लगेंगे। तो इसमें आपको दिखाई देगा, सबसे पहला लक्षण होना फ्रेंड्स, कि आपको या तो नोजिया होने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगा, या फिर आपके मुंह में खट्टे खट्टे पानी भरने लगेंगे। ऐसा फील होगा कि आपको बहुत ही ज्यादा जो है उल्टी करने का मन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा, जैसे कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि जब सुबह में उठ रहे हैं ना, तो मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, ब्रश वगैरह कर रहे हैं, तो उस समय ज्यादा ये लक्षण दिखते हैं। आपको उल्टी करने का मन करेगा, तो या फिर मुंह में खट्टे पानी भर जाएंगे, या फिर ब्रश मुंह में लगाओगे, तो उस समय आपको ऐसा फील होगा कि बस मैं ब्रश होने लगता है। तो ये लक्षण प्रेगनेंसी के होते हैं। उसके बाद जो अगला लक्षण आपको दिखाई देते हैं, वो ये दिखाई देते हैं कि आपके यूरिन में चेंजेज आने लगते हैं। धीरे धीरे आपका यूरिन का कलर हल्का सा येलोइश आपको होने लगता है। उसमें हल्का फुल्का स्मेल की भी जो है आपको समझ में आने लगते हैं कि स्मेल आपको आ रहे हैं, क्योंकि आपका सूंघने का क्षमता भी बढ़ जाता है, आपका स्वाद का क्षमता बढ़ जाता है, सूंघने का क्षमता बढ़ जाता है। जो आपको और किसी को समझ में नहीं आएगा, वो चीज आपको समझ में आने लगेगा। उसके बाद आपकी बॉडी बिल्कुल थकी थकी फील होने लगती है, आपको पेट फूलने जैसा समझ में आने लगता है, आपको बहुत ही ज्यादा ब्लोटिंग जैसा फील होने लगता है, आपको बहुत ज्यादा डकार आने लगता है, आपका गला जलने लगता है, बहुत ही जो है आपका जो पेट है ना, जो खाते पीते हो बिल्कुल भी नहीं पचता है, क्योंकि इस समय आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है। इस समय जो भी खाओगे पियोगे आपके बॉडी को बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपका इम्यूनिटी वीक हो गया है, ब्लड का फ्लो बढ़ गया है, और ब्लड का फ्लो जो आपको मिलना चाहिए बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, सारा ब्लड का फ्लो आपके बच्चे को मिल रहा है।
तो ये सारे लक्षण आपको दिखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके ब्रेस्ट में दर्द का होना, आपका ब्रेस्ट बिल्कुल ही हैवी हो जाएगा, उसके निप्पल वाले साइड में आपको पेन होने लगेंगे और जो उसका पोर्स है ना वो धीरे धीरे ओपन होने लगेगा। तो ये सारे लक्षण में से 2-4 लक्षण भी आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। आप बिल्कुल हैप्पी हो जाओ। और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण पीरियड का मिस होना। जब पीरियड मिस हो जाएगा तो ही आपको श्योर होना है कि आपको प्रेगनेंसी है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि अगर ये लक्षण हर महीने आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पीएमएस की प्रॉब्लम हो रही है। आपको अपना जो है डाइट एक्सरसाइज पे ध्यान देने की जरूरत है। ये आपको प्रेगनेंसी नहीं है। पहली बार लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये आपको प्रेगनेंसी है। आप हैप्पी हो जाओ। और पीरियड मिस होने के 2-3 दिन के बाद से प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो आपको 100% प्रेगनेंसी जरूर हो जाएगी। ओके, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो को नहीं देख रहे हो, तो वीडियो को देखा करें ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।